हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए बताऊंगा। एचसीएफ का निकालने के लिए दो विधि होता है। पहले हम लोग दोस्तों को एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समअपवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समअपवर्तक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एचसीएफ, माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों चलिए, इसका दो विधि होता है। एक गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं इसको, और भाग विधि से भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक ही क्वेश्चन का दोनों विधि से निकाल के बताऊंगा। दोनों विधि से आप लोग का आंसर जो है सेम ही आएगा। तो चलिए, सबसे पहले 16, 120 और 8 का एचसीएफ हम निकालते हैं कैसे, भाग विधि से। फिर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फिर आप लोग हम क्या करेंगे, आप लोग को गुणनखंड विधि से भी बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को हम भाग विधि बताते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को भाग विधि में क्या करना होता है। भाग विधि में देखिए, इसमें दिया है 16, 120 और 8। तो हम लोग को सबसे पहले क्या है, इसमें भाग विधि में हम लोग को ये ध्यान देना है कि सबसे इसमें छोटा कौन है। तो सबसे छोटा है उससे हम लोग पहले, उससे जो बड़ा है उसमें भाग देंगे। फिर उससे बड़ा जो है उसमें हम लोग भाग देते हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे छोटा क्या है, 8 है। तो चलिए हम लोग 8 लिख लेते हैं। 8 से हम लोग भाग देंगे किस में, 16 में। तो यहाँ लिखिए 8 भाग देना है किस में, 16 में। तो 2 मर्त में हम लोग का कट जाएगा, 8 दूनी 16। घटाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तब हम लोग का क्या, फिर 8 से ही भाग देना है कहाँ, 120 में। अब हम लोग को 8 से ही भाग कहाँ देना है, हम लोग को 120 में। तो चलिए, इसको हम लोग कैसे देंगे, 120 में देंगे तो 1 मर्त में कटेगा। तो इसको हम लोग यहाँ 8 लिख लेंगे। घटाएंगे तो 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ऊपर से हम लोग का क्या होगा, 0 उतर जाएगा। ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का कितना मर्द में कटेगा, 8 5 40। 8 5 40, एक घटा देंगे तो ये हम लोग का 0 में से 0 घटेगा तो कट जाएगा, और 4 में से 4 भी घटेगा तो कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या ध्यान देना है कि जो सबसे लास्ट में जो हम लोग का कटता है पूरा पूरी, वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ, उसी को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में एचसीएफ हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना है, 8। क्योंकि 8 से ही हम लोग का पूरा भागा कटा है लास्ट में। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एचसीएफ 8। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन का हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं एचसीएफ, और दोनों का आंसर हम लोग का सेम आना चाहिए, 8 ही। तो चलिए गुणनखंड विधि में देखिए इसी क्वेश्चन को, वही है 16, 120, ध्यान दे दीजिएगा। 16, 120 और 8, यहाँ भी ध्यान दीजिए, 16, 120 और 8। इसका हम लोग गुणनखंड विधि से, चलिए आप लोग को निकालता हूँ। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, पहले हम लोग को यहाँ ऐसे लिखना होगा, 16 एक लाइन पढ़ना होगा ऐसे, और यहाँ 120 के लिए, 120 के लिए भी ऐसे पढ़ के ऐसे लाइन पढ़िए। फिर हम लोग यहाँ 8 के लिए, इसको हम लोग बारी बारी से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 को चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे छोटा सा हम लोग को, इसमें हम लोग को भाग देना होता है। तो 2 से भाग देंगे तो 8 मर्त में जाएगा, 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हम लोग को क्या करना है, पूरा पूरी कटाना होता है, जब तक कटाना है लास्ट में शेष एक न बच जाए। या अब देखिए, पूरा पूरी हम लोग का 2 एकम 2 कट गया। अब हम लोग का 120 को कटाना है। इसमें हम लोग 2 से करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 20 से में 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 होता है। फिर 2 से करिएगा तो कितना होगा, 30 दूना 60 होगा। फिर हम लोग इसको 2 से करेंगे, कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए, अब हम लोग का 2 से नहीं 15 कटेगा, तो क्या करना होगा, हम लोग को 3 से कटा के देखना होगा। 3 से कटेंगे तो 3 5 15। अब 5 आ गया तो 5 हम लोग का क्या, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 हम लोग का 5 से कटेगा, 5 एकम 5। इसका भी लास्ट में एक बच गया। अब हम लोग देखिए 8 को करेंगे। 8 के लिए भी हम लोग 2 से करेंगे तो 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। इतना आ गया। अब देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड लिखते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग 16 लिखिए यहाँ पे 16। 16 का हम लोग क्या क्या आया गुणनखंड, देखिए इधर का जितना भी संख्या आया उसको हम लोग लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 1 1 4। ये हम लोग का 4 4 का 16 हो जाएगा।
अब 120 का लिख लीजिए, 120 का। इसमें कितना है, 3 गो 2 है, 1 2 3, 3 गो 2 पहले लिख लीजिए, 1 2 1 3। उसके बाद एक 3 है, एक 3 लिख लीजिए। उसके बाद एक 5 है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक किसी में नहीं लिखेंगे, क्या कि 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक ही आता है। अब देखिए हम लोग का कितना हो गया, 8 और 3 का 24 और 24 5 120 होता है। अब देखिए हम लोग 8 को लिखेंगे, 8 को भी लिखेंगे। 8 को भी हम लोग क्या क्या आया है, देखिए 1 2 3 गो 2 आया है, 1 2 1 3। एक हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक भी लिखिएगा तो उसका आंसर हम लोग का क्या होगा, चेंज नहीं होगा एक लिखने से भी। अब देखिए इसमें हम लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड में हम लोग का क्या करना है कि इसमें देखना कि तीनों में हम लोग का क्या मिल रहा है, तीनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घेर लेंगे। इसमें देखिए 2 2 हम लोग का यहाँ भी है, और देखिए यहाँ भी 2 2 है तीनों में, इसको भी यहाँ घेर लीजिए। एक और 2 मिल रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 है, ये 2 हम लोग का इसमें नहीं मिलेगा, ये 3 भी हम लोग का किसी में नहीं मिलेगा। 5 जो है 5 एक ही में है, 1 1 है तो 1 1 को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, आंसर हम लोग का उतना ही होगा। तो इसलिए हम लोग का HCF बराबर कितना लिखेंगे, HCF बराबर HCF बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देखिए HCF बराबर हम लोग का क्या, जो इसमें घेरे हैं जो तीनों में कॉमन है वो सभी का गुणा कर देंगे। तो ये तीनों का 2 है तो इसमें से 1 2 यहाँ लिख लेंगे, फिर गुणा, इस तीनों में 2 है तो 1 2 और लिख लेंगे, इसमें भी 2 है तो इसको भी 2 हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग एक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो HCF बराबर हम लोग का कितना आ गया, 8। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। दोस्तों देखिए इसमें भी हम लोग का गुणनखंड विधि से भी 8 आया है HCF, और हम लोग का ऊपर में देख लीजिए हम लोग का HCF आया था भाग विधि से भी कितना आया था, 8। इसलिए आप लोग दोनों विधि में से किसी विधि को भी बनाइएगा, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी बनाइएगा, तो दोनों का आंसर आप लोग का कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग HCF को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो इस तरह का डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।